स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्लोजेस का है। और क्लोजेस की हमारी ये अगली क्लास है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हमने कुछ नॉलेज में ले लिया था क्लोजेस को, क्योंकि जो बेसिक था वो हमने लगभग पढ़ लिया है। ठीक है, अब आगे आज की हमारी क्लास है जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़े हैं। सब्जेक्ट पढ़ लिया हमने, और वेब एलिमेंट हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पढ़ लिया है हमने, और कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे? एडवर्बियल कैसे पहचानते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, एडवर्बियल को कैसे पहचानेंगे, मेन टॉपिक हमारा यही है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो वी एलिमेंट यानी जो वर्ब का जो एलिमेंट है ना, उसके बारे में एक्स्ट्रा सर्क्यूमिस्टेटियल इंफॉर्मेशन देने वाला भाग, मतलब एक्स्ट्रा कोई चीज की जानकारी देने वाला, जैसे वेब है, वेब की एक्स्ट्रा जानकारी देगा, जो उसे एडवर्बियल कहेंगे। ठीक है, देखिए आगे इसके अंदर कैसा हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे एस वी ओ सी ए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे? आपको सब्जेक्ट मैंने बता दिया है, वर्ब बता दी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बता दिया है, कॉम्प्लीमेंट बता दिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे? एडवर्बियल के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्बियल को हम कैसे करेंगे? 4 तरीके से करेंगे हल। ठीक है, जैसे ये क्या होता है? वाई होता है। ठीक है, मतलब क्यों का आंसर देगी एक तो। ठीक है, एक क्या होता है? हाउ होता है, यानी कैसे का आंसर देगी, यानी मैनर को बताएगा ये। ठीक है, ये किसको बताएगा? रीजन को बताएगा। ठीक है, और एक क्या होता है? वहन। वहन का अर्थ होता है कब। ये क्या बताता है? टाइम को। और एक क्या होता है? वेयर। ये होता है कहाँ। ये किसको बताता है? प्लेस को। मतलब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। ठीक है, इन सब की जानकारी कहाँ हुआ, इन सब की यानी वर्ब की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एडवर्बियल का करते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमें किसके साथ करने हैं? हमें वर्ब के साथ करने हैं। और जो वर्ब से हम क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर निकलेगा वो ही हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्बियल हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे हमारा सेंटेंस है कि गांधी जी वाज बोर्न इन 1869 इन पोरबंदर। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया है कि वेब की एक्स्ट्रा जानकारी, मतलब वेब की एक्स्ट्रा जानकारी लेंगे। ठीक है, क्यों से लेंगे हम, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, तो ये गांधी जी यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और रोज क्या हो गई? वेब हो गई यहाँ पे, रोज बोल। ठीक है, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि जन्म कब हुआ, यानी टाइम बता रहा है। तो इन 1869 है, तो ये भी क्या हो जाएगी? हमारी पीपी हो जाएगी और एडवर्बियल हो जाएगी। ठीक है, और एडवर्बियल ऑफ क्या हो जाएगी? टाइम हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और कहाँ हुआ? पोरबंदर में हुआ, तो ये भी पीपी के साथ, एडवर्बियल के साथ साथ एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये बताना चाह रही हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कब हुआ किसके साथ जुड़ा है? वर्ब के साथ, और कहाँ हुआ तो भी क्या है? वर्ब के साथ जुड़ा है। ठीक है, मतलब हमें वर्ब की एक्स्ट्रा जानकारी देनी है, वही क्या होता है? एडवर्बियल होता है। ठीक है, आगे देखिए नोट में क्या है कि पेशी वॉइस की वर्ब सदैव ट्रांजिटिव वर्ब होती है। हाँ होती है। देखो मैंने आपको पेशी वॉइस का टॉपिक करवा रखा है, यदि आपने पेशी वॉइस की क्लास नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, और ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? वो वर्ब, देखो हिंदी के अंदर सहकर्मक क्रिया को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके अंदर हमारा कर्म है वो होता है। ठीक है, इंट्रांजिटिव के अंदर कर्म नहीं होता। और आपको पता है ऑब्जेक्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट यदि नहीं होगा सेंटेंस के अंदर तो उसका हम पेशी वॉइस नहीं बना सकते, क्योंकि उसके अंदर सबसे पहला रूल क्या होता है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है, और एक बात तो ध्यान रखनी होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब का क्या होता है? वो पेशी वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए बता रखा है यहाँ पे कि पेशी वॉइस की वर्ब सदैव क्या होती है? ट्रांजिटिव होती है, यानी कर्म सहित होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट सहित होती है। आगे देखिए जैसे कि राहुल रोट मी ए लेटर विद ए पेन। यहाँ पे एक चीज देखनी है आपको, जैसे राहुल क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, रोट क्या हो गया? वर्ब ट्रांजिटिव है ये, क्योंकि हमें क्या पता चल रहा है? टेंस का पता चल रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये फाइनाइट वर्ब भी है साथ में। ठीक है, और मी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा? ये देखो ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? इनडायरेक्ट मतलब इंसानों वाला मी हो गया। ठीक है, और विद ए पेन का क्या हो जाएगी? यहाँ पे पीपी हो जाएगी, ये एडवर्बियल हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा? वो स्ट्रक्चर में एस वी ओ ओ ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए
नोट के अंदर कि जब प्रीपोजिशनल फ्रेज है यदि वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे तो एडवर्ब बनता है। जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे तो क्या बनता है, एडवर्बियल बनता है। परंतु पीपी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। मतलब प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती, खुद अपने आप को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बना सकती वो, ठीक है। आगे देखिए, जैसे यहाँ पे तुलना की है दो सेंटेंस है कि द गर्ल इज स्लीपिंग इन द रूम। देखो यहाँ पे क्या है कि द गर्ल ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, और इज स्लीपिंग ये क्या हो गई, वर्ब हो गई, ठीक है, और कहाँ सोई हुई है, इन द रूम, तो ये एडवर्बियल हो जाएगा, ठीक है। और साथ में ये पीपी भी है, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है। लेकिन जस्ट इसकी तुलना हमने नीचे वाले सेंटेंस से की, इसके अंदर क्या है कि द गर्ल स्लीपिंग इन द रूम इज माई कजन। देखो ये माई कजन कौन सी है, जो लड़की स्लीपिंग कर रही है, मतलब जो लड़की सो रही है वो मेरी कजन है। तो ये हमें पता चल गया कि ये रेनबो सेट हो रहा है यहाँ पे, ये रूम वाली लड़की मेरी कजन है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, शी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी, और ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगी, ध्यान रखना है। अब ये यहाँ पे ये कोई पीपी नहीं होगा, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगी, ध्यान रखना, बस इसलिए मैंने इसकी तुलना की है इसके साथ, ठीक है। क्योंकि हमारा जब इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है तो इनका पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ये इसकी विशेषता है गर्ल की, क्योंकि गर्ल है स्लीपिंग इन द रूम, गर्ल सो रही है, ठीक है, कमरे में, एडजेक्टिव फ्रेज के अकॉर्डिंग आ जाएगा। आगे देखिए, आई कोट हर बाय हर हेयर, आई हेयर, तो क्या आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कोट मतलब क्या होता है, ये वर्ब हो गई, ठीक है, हर मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, मैंने उसको पकड़ा, बाय हर हेयर उसके बालों के द्वारा पकड़ा है, तो बाय हर हेयर है ना, ये क्या हो जाएगी, पीपी हो जाएगी और एडवर्बियल हो जाएगी, ध्यान रखना है, ठीक है आपको, क्योंकि वर्ब की एक्स्ट्रा जानकारी दे रही है, ठीक है। जैसे तुलना करते हैं, द गर्ल विद लॉन्ग हेयर इज ए सिंगर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेनबो सेट हो रहा है, ठीक है, तो ये वर्ब लिंकिंग हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, और ये इधर वाला क्या हो जाएगा, इतना सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये विद लॉन्ग हेयर क्या है, ये गर्ल की एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, तो इसको आप एडजेक्टिव फ्रेज में ले सकते हो, न कि पीपी में लोगे आप, ठीक है, ध्यान रखना। हम क्या देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। उसके अंदर देखिए कि जैसे राम फेल्ड इन द एग्जाम ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस, ठीक है, तो इसके अंदर हमें पहले तो पीपी निकालना है बाहर। पीपी क्या होता है, एडवर्बियल होता है, ठीक है, तो इसके अंदर पीपी के, और मैंने बता दिया है कि जो पीपी होता है वो ना ही तो सब्जेक्ट होता है और ना ही ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो वो हमेशा किस में जाता है, एडवर्बियल में जाता है। तो यहाँ पे पीपी एक तो हो गया, इन द एग्जाम हो गया, ठीक है, एक क्या हो गया, ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस, ये जो ड्यू टू है ना, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, एक ये बन गई पीपी, ठीक है, इसको एडवर्बियल बोलेंगे, एडवर्बियल बोलेंगे, ठीक है, और एक ये इन द एग्जाम है ना, ये भी क्या है, एक पीपी है, इसको भी क्या बोलेंगे, एडवर्बियल बोलेंगे, मैन यही है। और राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और फेल्ड क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए सेकंड, इसके अंदर देखो तुलना किया है दो सेंटेंस की, तो जैसे सी इज अलोन, तो सी क्या है, अलोन है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी, ये वर्ब लिंकिंग हो जाएगी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब सी है ना वो खुद ही क्या है, अकेले रेनबो सेट हो रहा है। और आगे देखिए जैसे तुलना करेंगे तो सी वेप्ट लोनली, तो वह रोई कैसे, अकेलेपन में रोई, तो वो रोना है ना उसकी विशेषता है, मतलब ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा जानकारी किसकी दे रही है, वर्ब की दे रही है, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जानकारी किसकी दे रही है, ये हमारे जो सब्जेक्ट सी है उसकी दे रहा है, तो जो ये वर्ब को मोटिफाई कर रहा है, यानी वर्ब की एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। और सी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या हो जाएगी, वर्ब ट्रांजिटिव हो जाएगी ना, सॉरी वर्ब हो जाएगी, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब मान जाएगी वैसे इसको। आगे देखिए, दिस हॉर्स इज वेरी फास्ट, तो दिस हॉर्स है, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब ये घोड़ा है ना, ये वेरी फास्ट है, ठीक है, तो घोड़ा क्या हो गया, वेरी फास्ट, तो वेरी फास्ट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, वर्ब लिंकिंग हो जाएगी, ठीक है, आपको समझ में आ गया। रेनबो सेट हो रहा है, हॉर्स है ना उसकी विशेषता है वेरी फास्ट है, ठीक है। आगे देखिए इसकी तुलना, यदि ऐसे आ जाए कि दिस हॉर्स रन्स, मतलब क्या है, रन्स मतलब दौड़ता है, वेरी फास्ट बहुत तेज दौड़ता है, ये एडवर्बियल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो ये रन है ना, इसको मतलब ये एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है वर्ब की, तो ये क्या हो जाएगी, वर्ब। यहाँ पे ये हॉर्स की दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और नीचे ये रन्स की दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, ये तुलना है इसकी, और ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आगे देखिए क्या साधारणतः ए एलिमेंट, ए एलिमेंट का मतलब क्या है, जो एडवर्बियल है ना वो एलिमेंट मोबाइल होता है। मोबाइल मतलब क्या होता है, चलायमान होता है, चलायमान होता है। चलायमान क्या होता है, जैसे ये
जैसे मोबाइल हम जैसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, चलायमान होता है, जहां भी हम जाते हैं मोबाइल अपने साथ जाता है, ठीक है। मतलब ये प्रक्रिया है, अर्थात इसकी कोई भी पोजीशन इस तरह नहीं होती, मतलब एक जगह नहीं होता है। जैसे लैंडलाइन फोन होता है तो वो हमारा एक जगह रहता है, लेकिन मोबाइल क्या होता है, चलायमान होता है। हम कहीं भी जाते हैं तो मोबाइल लेके ही जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, चलायमान। ऐसे ही एडवर्बियल की स्थिति होती है, ठीक है। ठीक है, आगे अब हम कुछ और देखते हैं। इसके अंदर क्या है कि जो एडवर्बियल पोजीशंस के आधार पर हमारी तो 3 पोजीशन हो सकती है, वो कौन कौन सी वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है, पोजीशन का मतलब क्या होता है कि एडवर्बियल होती है वो कहीं तो क्या होती है, मिड में आती है, कहीं फ्रंट में देते हैं और कहीं एंड में देते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे आज क्या होता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, जैसे हमारी एक क्या होती है जो फ्रंट होती है, यानी इंटीरियर पोजीशन। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, जो प्रारंभिक स्थिति होती है ना, वहां पे क्या होती है, एडवर्बियल होती है। और उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ASV से बनता है, ठीक है। जैसे हमारा हो गया ए, एडवर्बियल होता है, ठीक है। ए का मतलब जैसे ए दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है, एडवर्बियल। ए का मतलब यहाँ देखो लास्ट वीक हो गया, ठीक है, टाइम दर्शा रखा है। ऐसे अस क्या होता है, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और वी क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। हमें देखना क्या है, पहले हमें इंटीरियर पोजीशन ही देखनी है, यानी प्रारंभिक स्थिति ही देखनी है, आगे हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, सेकंड में क्या है कि मिड पोजीशन, मिड पोजीशन ऑफ एडवर्बियल, यानी बीच में आपका एडवर्बियल होना। जैसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगी, एडवर्ब आएगी। जैसे ये आ गया ऑलवेज, यहाँ पे क्या है, ये एस हो गया, ये क्या हो गई, एडवर्बियल हो गई, ठीक है। प्लेस क्या हो गई, वर्ब हो गई, ठीक है। हम ये नहीं पढ़ेंगे, वैसे इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये नहीं पढ़ेंगे अब हम। आगे देखिए एंड पोजीशन ऑफ एडवर्बियल। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, जो एंड पोजीशन है उस पे क्या आ जाएगी, एडवर्ब आ जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो गए, दे हो गया एस, ये क्या हो गई वर्ब, ये क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ए स्वेटर भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और माई बर्थडे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, एडवर्बियल हो जाएगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। यानी एंड पोजीशन आपको सारा समझ में आ गया होगा। पहले वाला कहाँ था, लास्ट वीक वाला क्या था, इंटीरियर पोजीशन पे था, यानी प्रारंभिक स्थिति पे था। सेकंड वाला क्या था, सेकंड पोजीशन आती ऑलवेज पे था, ठीक है, मिड पोजीशन पे था। और थर्ड वाला क्या, ऑन माय बर्थडे मतलब क्या था, लास्ट पोजीशन, एंड पोजीशन पर था, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, कहीं भी आ सकते हैं। और इतनी हुई नहीं है कि भी यहाँ पे आएगा तब ही सही हो, ये कहीं पर भी आ सकते हैं। एक और ये ऑप्शनल होते हैं, जैसे लिखा भी रखा है कि ये एक और बता देती हूँ, ये ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। अब देखिए नोट पढ़िए, एक क्लोज में एक से अधिक एडवर्बियल भी पाए जा सकते हैं, इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, ठीक है। देखिए नीचे जैसे कि राम इज राइटिंग समथिंग, तो राम क्या है, एस है, ये क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी, ठीक है। समथिंग मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या लिख रहा है, समथिंग मतलब कुछ लिख रहा है, ठीक है। अब ये देखो नाउ जुड़ गया, जैसे नाउ ये एडवर्बियल हो जाएगा अब, ठीक है। राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इज राइटिंग क्या है, वर्ब है। समथिंग क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका तो क्या हो गया, SVO, इसका क्या हो गया, ASVO, ठीक है। ये साथ साथ में स्ट्रक्चर देखो श्लोका वाले। 3 में क्या है कि नाउ राम इज, नाउ क्या हो गया, एडवर्बियल हो गया। राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई राइटिंग तक, ठीक है। और समथिंग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्विकली क्या हो गया, ये भी क्या हो गई हमारी, एडवर्बियल हो गया। तो ये ऐसे बनेगा जैसे ASVOA, ठीक है। डबल भी आ सकते हैं, एक से अधिक एडवर्बियल आ सकते हैं। आगे देखिए कि नाउ राम, नाउ क्या हो गया, ए हो गया। राम क्या हो गया, एस हो गया। ये राइटिंग तक क्या होगी, वी होगी। समथिंग क्या हो गया, ओ हो गया, ठीक है। क्विकली क्या हो गया, ए हो गया। और ये बिकॉज ऑफ शॉर्ट टाइम भी क्या हो गया, ए हो गया। यानी हमारा इसका क्या बन जाएगा, ASV और क्या है, ओ, फिर ए, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे नीचे दे भी रखा।
नीचे क्या दे रखा है कि एडवर्बियल ऑप्शनल एलिमेंट होता है, अर्थात इनको हटाने पर सेंटेंस के मूल अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या होता है, ऑप्शनल होता है। यदि इनको हटा देंगे तो इनका मूल अर्थ है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है, यानी आज हमारा एडवर्बियल खत्म हो गया है, ठीक है। आगे कुछ हम पढ़ेंगे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारी जो अभी अभी वैकेंसियां आई हुई है, जो DSSB टीचिंग की, नॉन टीचिंग की, सभी के अंदर जहाँ ग्रामर लगती है, इंग्लिश ग्रामर DSSB के अंदर, वहाँ पे ये ग्रामर आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। और हमारा जो रीट है, रीट मेंस का है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है और थर्ड ग्रेड है। और हमारा जो ये जितने भी हमारे KVS के हैं, AMRS के, जितने भी जहाँ पे इंग्लिश ग्रामर लगती है वहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। SSC है, एयरफोर्स है और LDC है, स्टेनोग्राफर है, सभी के अंदर ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और यदि कोई स्टूडेंट्स नया जुड़ा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन इसके माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। वो दिन मैंने वीडियो नहीं दी थी क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी होने की वजह से मैं वीडियो नहीं दे पाई, ठीक है आपको, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और ये मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।